लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि बता था कि धावन सोडा के बारे में बात करना है। ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल नाम में बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा जनरल नाम है सोडियम कार्बोनेट। इंग्लिश में भी यही कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट। अब बात आती है सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है। तो जैसा कि अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, बहुत आसान है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करें, Na2CO3। इसका जिक्र अभी लास्ट वीडियो में अच्छे से हुआ था। Na2CO3 आपने पहले भी पढ़ लिया, आया था। ब्लीचिंग पाउडर के बाद जो वीडियो थी, आपको पता, बेकिंग पाउडर, उसमें हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। अभी मैं बात करता हूं धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा को जैसा कि पता है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या होता है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। समझ में आ गया? कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, अब इसमें बात आती कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, एक होता है सांद्र सॉल्यूशन होता है, एक होता है डाइल्यूट। सांद्र का मतलब कंसंट्रेट हो गया, यानी कि प्योर। डाइल्यूट का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है। ऐसी कैटेगरी में आपको क्या करना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। मेथड आप प्रिपरेशन में सीखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए। अब आपको पता है कि Na2CO3 बनाना है, तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एक ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दीजिए, CO2। अब ऐसी कैटेगरी में आपको पता है Na2 चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमको रोटी बनाना है तो चावल तो लेंगे नहीं, रोटी बनाने के लिए आटा ही लेना पड़ेगा। अब टारगेट ही ना पता हो क्या बनाना है, किचन में घुस गए, भाई क्या बना रहे हो, पता नहीं भाई, जितने डिब्बे हम एक एक चम्मच डालेंगे, जो बनेगा खाया जाएगा। अभी तो भाग ही जाओगे, तुम पता लगा नहीं खाओगे। तो टारगेट पहले पता होना चाहिए। टारगेट जैसा है Na2CO3 बनाना है, हम बनाए हैं NaOH हमारे पास है, हमें Na2 चाहिए। ऐसी कैटेगरी में हम शॉपिंग करेंगे और 2 NaOH ले लेंगे। अब ये बताओ हम कहां से पता पाए कि 2 ले लें? आपको पता है टारगेट वो बता रहा है कि सर 2 लीजिए Na2। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है Na हमने 2 ले लिया, तो भाई आपको पता है, इसको ओपन करिए, NaOH, NaOH। आपके पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है। आपको पता है अब क्या बनने वाला है, तो आपको पता है हमें जरूरत है, देखते रहिए टारगेट को, Na2CO3 की। हमारे पास देखिए Na है। अब आप जो बनाना पहले वो निकाल लीजिए। ये देखिए स्टॉक में दिख रहे थे, पहले फटाक से वो चीज निकाल लिया, क्योंकि हमारा टारगेट वही था। तो अब ऐसी कैटेगरी में हमने क्या कर लिया, आपको दिख रहा होगा Na2, CO2O हो गया CO3। अब बताइए क्या बचा, आपको दिख रहा होगा, गंगा माँ के 2 बेटे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। क्या कहा था? हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल को देखता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। यानी अब आप दिख रहा होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर क्या बनाएंगे? पानी, यानी वाटर। बताओ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसी को घंटा भर रटते हैं कुछ लोग, बरसाती मेढक की तरह। जैसे बरसात आएगा, टर टर रटेंगे, रिएक्शन रटेंगे, फिर कहेंगे केमिस्ट्री बेवफा, रात में रटा सुबह सफा। अरे पहले टाइम दे के देखिए, कोई बेवफा नहीं होता। टाइम देंगे, अपने आप चीज समझ में आने लगेगी। तो आपको समझ में आ गया कि Na2CO3 और प्लस वाटर बन गया। अब आपने देखा कि ये चीजें बन गई। अब आपको पॉइंट आता है कि ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछता कैसे बनाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो आपके पास बनके तैयार हो गया। अब इसके बात करते हैं, इसको और भी प्रॉपर्टी से बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे बनेगा? तो प्रॉपर्टी ये है कि सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। यानी जो कपड़े वॉश करते हैं, धुलते हैं, उसके भी नाम से जानते हैं। कपड़े धोने का सोडा कहते हैं इसको, यानी कपड़े की गंदगी वगैरह क्लींसिंग के काम में आता है, क्लॉथ क्लींसिंग में। ठीक है, इसके रिएक्शन अगर हमसे बोला गया, एक बार बोला गया कि इसकी रिएक्शन कराइए, इसमें क्वेश्चन में, कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा दीजिए? BaCl2 से। यानी पहले तो पूछा कि भैया बताइए कि धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए, तो हम लोगों ने बना दिया। क्वेश्चन आगे पूछा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद कहा उन्होंने इसकी रिएक्शन BaCl2SO2 से कराई है। ये 2014-19 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2014-19 में। अब आपने जो बनाया हुआ है Na2CO3, इसकी रिएक्शन करानी है BaCl2। देखते हैं क्या होता है। कहते ना रिएक्शन कैसे करा जाए, क्या चीजें हैं, ये सब ध्यान देते हैं। आपको पता है, इसको अगर ध्यान दे रहे होगे तो इसको पहले ओपन करिए तो क्या लिखा है NaCO3 Na। इसको अगर ध्यान दे रहे होगे तो Ba अकेला है, कै Cl संभाल रहा है, 2। इसका मतलब Ba के पास 2 बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया? पता ही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कितना अट्रैक्शन होता है, दिख रहा है कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अगर ध्यान दोगे तो क्लोरीन है। कहते हैं ना कि अगर प्यार कर लिए तो बहुत चर्चा में आ जाते हो। तो देखिए क्लोरीन का बॉयफ्रेंड दिख रहा होगा आपको, क्योंकि क्लोरीन के बचपन का प्यार हाइड्रोजन, क्लोरीन के कक्षा 11 में प्यार सोडियम, और पति तो पता है सबको, हल्ला है, सभी लोगों को पता है क्लोरीन का पति कौन, पोटेशियम। 19 अवस्था में 18 साल के बाद शादी ये लोग कर सकते थे। ऐसी कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अगर उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए Na एक ऊपर और एक नीचे। देखिए कै NaCl दिख रहा है भैया, 2 लिख दीजिए 2 NaCl। अब क्या बच गया, इधर Ba इधर CO3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे CO3 Ba काहे नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई किसी इंसान को बनाओगे तो पैर उसका ऊपर लगा दोगे नीचे? पैर पैर की जगह लगाना है और मुंडी मुंडी की जगह लगाना है। तो अगर Ba आगे है तो आगे ही रखिएगा, CO3 पीछे तो पीछे। ये नहीं कि एक आदमी बना रहे हैं पैर ऊपर लगा दिया मुंडी, ये क्या बन गया? अरे कोई बात नहीं, इसी को उल्टा कर देते हैं। अरे कैसे उल्टा कर दोगे? नीचे की फंक्शन भी तो अलग है ना? तो ऐसे कैटेगरी में क्या बन गया? अब देखिए Ba है और CO3 है तो क्या कंपाउंड बन गया? BaCO3 यानी बेरियम कार्बोनेट। अब आपको पता है ये जो कंपाउंड है BaCO3 ये कहाँ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। नेक्स्ट कंपाउंड, जैसा कि धावन सोडा के बारे में आपने देखा था, धावन सोडा का यूज कहाँ पे करते हैं? तो कपड़े धोने में करते हैं और जल की कठोरता दूर करने में, यानी कि इन क्लींसिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओपी के बारे में बात करें तो ये जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। इसका अगर फार्मूला याद करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये फार्मूला भी बोल CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, या ऐसा भी फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं, और इसको कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और वाटर इसमें मिला हुआ है। तो ऐसी कैटेगरी में आपने देखा कि जिप्सम ले लीजिए, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो एक ठोस बनता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यानी कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें 2 पार्ट ले ली। इसको, ये जिप्सम है, इसको 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए। तो जब हीट करेंगे तो देखिए जो बनाना है उसको ध्यान रखिए, ये बनाना है हमको। तो आप CaSO4 का होल ट्वाइस और डॉट H2O। अब आप बताइए कितने वाटर हैं? 2 दूनी 4, 4 वाटर हैं। एक आपको रखना है तो क्या निकल जाएंगे? 3, तो 3 वाटर निकाल दीजिए। ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा? तो आपने इसको जान लिया कि जिप्सम को आप 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन हो जाएगा। CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O या CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं इसको। प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है, यानी व्हाइट कलर में होता है। ठीक, व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होता है, चूड़ होता है सफेद रंग का। उसके बाद आप बात करते हैं कि अगर इसको गर्म कर दें, तेज गर्म कर दें, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। पता है अगर किस चीज को गर्म करते हैं तो धुआं या पानी निकलता है। वैसे भी पता है इसमें पानी है तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है।
कि अगर आपने क्या किया, कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें मिला है वाटर, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है पानी क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, स्टीम बन के अलग हो जाएगा। तो वाटर क्या हो गया, निकल गया। अब क्या बचा, तो कैल्शियम सल्फेट 2 बच गए, तो 2CaSO4। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज्यादा हीट कर दे तो क्या हो जाएगा, तो सबको पता है उसमें से उसकी मॉइस्चर निकल जाएगी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें, वाटर से रिएक्शन करने पर क्या करता है, आपको पता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो पता है पहले क्या निकला था, वाटर। तो इसमें से क्या होता है, जल क्रिया कराने पर, क्योंकि इसके पास पानी कमी, क्योंकि इसका पानी 3 पानी पहले ही निकल चुका है, 3 वाटर, ऐसे कैटेगरी में इसमें से क्या निकलेगी, हीट। आपको देखा होगा कि जब भी कभी भी घर में देखिए चूने वगैरह की पुताई कराते हैं, व्हाइट वॉश वगैरह कराते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से हीट निकलती है। इसका मतलब है कि उसमें पानी की पहले से क्या है, कमी है। तो उसमें जो पानी से कमी की वजह से जो ड्राइनेस आया हीट की वजह से, जब पानी पड़ता है तो हीट क्या करता है, बाहर आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ भी ऐसा ही है। आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.H का होल ट्वाइस H2O दे दिया। अब इसमें अगर हम पानी मिलाएं तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, अगर आप देखे थे बनते समय तो कितना निकला था, 3। तो पानी आपको तब तक मिलाना पड़ेगा इतना पानी जितना पानी की पहले कमी हुई थी, तो 3 पानी की कमी हुई थी। ऐसे कैटेगरी में फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 डॉट कितना, H2O बन जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2H, कितना हो जाएगा, 3H2O और 1 H2O, तो यहाँ पे 2 बैलेंस कर दीजिए। तो अब आप देख रहे होंगे ये कितना हो गया, 2CaSO4.2H2O, यानी कि फिर से ये बन जाएगा जिप्सम। तो आपने क्या देखा, ये क्रिया तो प्रोसेस चलता ही रहेगा कि आप पीओपी से जिप्सम भी बना सकते हैं, जिप्सम से पीओपी भी बना सकते हैं। कल के पेपर में आ जाए हाउ विल यू ऑब्टेन पीओपी फ्रॉम जिप्सम, आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आ जाए हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, पीओपी फ्रॉम जिप्सम, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी यूजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहला आता है शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर लगाने में। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी वगैरह में, जो हॉस्पिटल वगैरह में, मेडिकल डिपार्टमेंट में देखिए जब हाथ वगैरह हड्डी वगैरह टूट जाती हैं, क्रैक हो जाता है, तो उसमें क्या, जो उनको जुड़ने के लिए वो टेढ़ी ना हो जाए इसलिए उस पर क्या चढ़ा देते हैं, प्लास्टर। तो वो जो प्लास्टर चढ़ता है वही पीओपी है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा, सांचे या मॉडल बनाने में, यानी कि आइडल वगैरह बनाने में, मूर्तियां बनाने में। नेक्स्ट, मूर्तियां और खिलौने बनाने में, यानी टॉयज बनाने में। तो अगर टॉयज वगैरह जो है ये भी देखिए पीओपी के बनते हैं। तो आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा क्या था, धावन सोडा। तो इस प्रकार से आपने देखा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट के बारे में सीखा। नेक्स्ट आपने सीखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी कि पीओपी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द डे।